अगली रात आदित्य ने साहस जुटाया और पुराने शमशान की ओर बढ़ चला। वह जगह गांव से दूर थी और रास्ता अंधेरे और वीराने से घिरा हुआ था। हवा में ठंडक और डर का एहसास था। जब वह शमशान पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ बेहद गलत था। शमशान के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आदित्य ने खुद को हिम्मत दी और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पुराने शमशान की मिट्टी पर कदम रखा, उसे अचानक अपनी पीठ पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह अंदर की ओर बढ़ता गया और वहां उसने एक पुरानी और टूटी फूटी समाधि देखी। समाधि पर अजीब तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। आदित्य ने तांत्रिक के श्राप को तोड़ने के लिए समाधि की ओर हाथ बढ़ाया। तभी अचानक चारों ओर आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं और एक भयानक आवाज सुनाई दी, किसी ने कभी यहाँ से बचकर नहीं गया और तू भी नहीं जाएगा। तांत्रिक की भयानक आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और उसका चेहरा इतना विकृत और भयावह था कि आदित्य की चीख उसके गले में ही अटक गई। अब आदित्य के सामने दो विकल्प थे, या तो वह भाग जाए या इस प्राचीन श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह भागेगा नहीं। उसके सामने तांत्रिक की भयानक आत्मा खड़ी थी, जो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। तांत्रिक के शरीर से सड़ी गली बदबू आ रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में और भी चमक रही थीं। चारों ओर आत्माओं की चीखें अब और भी तीव्र हो चुकी थीं। आदित्य ने अपने डर को काबू में करते हुए समाधि के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी तांत्रिक की आत्मा ने जोरदार चीख के साथ अपने हाथ हवा में उठाए और शमशान के चारों ओर के पेड़ अचानक जीवित हो गए। उनकी शाखाएं सांपों की तरह आदित्य की ओर बढ़ने लगीं। आदित्य ने खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने उसे एक अजीब मंत्र के जाल में फंसा दिया। अब आदित्य का शरीर हिल नहीं पा रहा था। तांत्रिक ने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तू भी उन्हीं की तरह यहाँ फंसा रहेगा, हमेशा के लिए। लेकिन तभी आदित्य को याद आया कि उसके पास एक चीज थी जो शायद इस श्राप को खत्म कर सकती थी, वह पुरानी माला जो उसे उसकी दादी ने दी थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि यह माला बुरी आत्माओं से रक्षा करती है। उसने कांपते हुए हाथ से माला निकाली और तांत्रिक की ओर उछाल दी। जैसे ही माला तांत्रिक की आत्मा को छूती लगा, उसके चारों ओर धुएं की एक मोटी परत बन गई और उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तांत्रिक की चीखें आसमान को चीर रही थीं और शमशान की आत्माएं भी अब और जोर से रोने लगीं। आदित्य ने इस मौके का फायदा उठाते हुए समाधि के ऊपर खुदी हुई तांत्रिक की निशानियों को मिटाने के लिए उस पर मिट्टी फेंकी। जैसे ही आखिरी निशानी मिटाई, तांत्रिक की आत्मा एक जोरदार विस्फोट के साथ गायब हो गई। अचानक चारों ओर की आत्माएं शांत हो गईं। धीरे धीरे वे धुंध की तरह हवा में घुलने लगीं और उनकी जगह एक शांति ने ले ली। शमशान अब भयानक नहीं बल्कि शांत और स्थिर महसूस हो रहा था। आदित्य घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी सांसें भारी हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि उसने तांत्रिक के श्राप को तोड़ दिया था और आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी। अब वह आत्माओं को नहीं देख पा रहा था। वह धीरे धीरे शमशान से बाहर निकला और जब वह गांव पहुंचा तो आसमान में सूरज की पहली किरणें फूटने लगी थी। उसे लगा जैसे उसने एक बहुत बड़ा बोझ अपने दिल से हटा लिया हो। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जो अब आखिरकार आज़ाद थी। उस दिन के बाद आदित्य कभी आत्माओं को नहीं देख पाया, लेकिन वह कभी उस रात को भूल नहीं पाया जब उसने खुद को और कई खोई हुई आत्माओं को अंधकार से बाहर निकाला था।